Assalamu alaikum. Hi, this is Sameer Bucha and you're watching Life 360 with Sameer Bucha. आज जिस बारे में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज द लर्निंग प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस अगर हम जिंदगी में कहीं अगर अपना लें उसको, ऐसा प्रोसेस अगर हम उसको अपनी जिंदगी में कहीं अप्लाई कर लें तो बहुत सारी चीजें जो हम कह रहे होते हैं कि यार ये मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, यार ये मैं यूं कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा, ये ऐसे वो तो कर गया, मुझसे क्यों नहीं हुआ, तो उन तमाम तर सवालों के जवाब मिल जाएंगे हमें। और वो क्या है? द लर्निंग प्रोसेस इटसेल्फ। कि हम बहुत सारी चीज़ों को शायद लर्न करना चाहते होते हैं लेकिन उनकी रियल लर्निंग या उनके आउटकम्स हमारे सामने आ नहीं रहे होते। तो आज हम उसी लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि वो लर्निंग प्रोसेस एक्चुअली है क्या, या हम उसको उस तरीके से अपने ऊपर अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, या उसके रिजल्ट्स हमें उस तरीके से क्यों नहीं मिलते। तो लर्निंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखी और वो मुझे बहुत पसंद आई, एंड दैट वाज अबाउट कि सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझता है। ठीक है, अपने आप को बेवकूफ भी नहीं समझना चाहिए, बट अपने आप को इतना समझदार भी नहीं समझना चाहिए कि हम उस लर्निंग प्रोसेस या वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जिनको करके हम लर्न करके सीखते हैं, हम उनसे दूरी हो जाएं कि नहीं मुझे तो सब पता। तो लर्निंग प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो लर्निंग प्रोसेस क्या है? बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द के लोग अपने आप को अकेले कुल समझ लेते हैं। मैं समझ लूं, कोई और समझ ले, आप समझ लें, हमारे सराउंडिंग्स में लोग समझ लें। तो वो खुद को जब अकेले कुल समझेंगे तो वो अपना एक बैरियर लगा देते हैं उस चीज के ऊपर कि और कोई भी एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस वो कर नहीं पाते, उससे लर्न कर नहीं पाते, उससे सीख नहीं पाते, या वो नए एक्सपीरियंसेस की तरफ जा नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि वो तमाम तर जो उनको सही लगता है, जो उनकी नज़र में सही है, जो उनके दिमाग में है वो दुरुस्त है, वो वैसे ही है। तो अगर मेरे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर वो मुझे सही लगती है, परफेक्ट लगती है, लेकिन अगर मैं उसको आगे बैरियर लगा दूं और आगे जाके प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं उसी फेज में रह जाऊंगा। हो सकता है मैं वो वहां पर गलत हूं या उतना ज़्यादा दुरुस्त ना हो। जब मैं उस बैरियर को क्रॉस करूंगा, आगे जाके उस चीज़ के अंदर जाकर उसको ऑब्जर्व करूंगा, या मेरे साथ कोई लर्निंग होगी या कोई ऐसी चीज़, ऐसा वाकया, कोई ऐसी सिचुएशन होगी, उसमें जाकर शायद मैं रियलाइज कर पाऊंगा नहीं, दैट वाज नॉट द स्टेज जिसके अंदर मैं चाह रहा था कि मैं दुरुस्त हूं, बल्कि ये दुरुस्त किया। तो वहां पर क्या होगा? मेरा लर्निंग प्रोसेस के अंदर मैं हूँगा कहीं ना कहीं, मैं उसको क्या बोलते हैं उसको, इनहेल कर रहा हूँ या उसको फील कर रहा हूँ। तो हम मोस्टली अपना लर्निंग प्रोसेस बंद कर देते हैं, क्या समझकर कि हम अकेले कुल हैं। सेकेंडली, इसके बारे में अगर मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊं, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। स्टोरी हम बहुत खुशी से सुनते होते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, और ऐसी चीजें जो हम कहानियों में सुनते थे हमें ज्यादा समझ में आती थी रादर देन जिनको हम ऐसे ही किताबों में पढ़ें या ऐसे ही कहीं चीज़ पर पढ़ें, विच इज़ फाइन टू, बट समहाउ एज अ किसी बच्चे की अगर मैं आपको बताऊं, या वो जो मैं भी एक बचपन से गुजर कर जब आप स्टोरीज सुन रहे होते हो अपनी ग्रैंड मदर से, इधर से उधर से, तो वो एक बड़ा एक प्रोसेस होता है। आजकल की जनरेशन शायद इससे दूर है, लेकिन हमारी जनरेशन तक में, इतना बूढ़ा मैं भी नहीं हो गया लेकिन स्टिल हमारी जनरेशन से बड़ा जो रियल वन जो अभी चल रही है, तो उस जनरेशन के बारे में कि हमने वो तमाम ये एरा भी देखा है, वो एरा भी देखा है, तो वो हमने दोनों स्टेट्स देखी हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सिखाने के लिए कुछ नया नया डेली बेसिस पर करता रहता था। इस बीच एक दिन वो क्लास में आता है विद अ फुल ऑफ वाटर बॉटल, और वो आकर अपनी मेज पर पड़े हुए कप में पानी डालना शुरू कर देता है। पानी डालता रहता है जब तक कि कप भर जाता है, लेकिन वो नहीं रुकता और पानी कप से बाहर गिरने लगता है, तो वो फिर भी पानी उसके अंदर डालता रहता है। स्टूडेंट्स कुछ देर देखते हैं, आखिर एक स्टूडेंट बोल पड़ता है कि सर पानी कप से बाहर आ रहा है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि कप तो फुल हो गया या ग्लास तो फुल हो गया। तो वो मुस्कुराता है और उस वक्त अपना हाथ रोकता है, बॉटल बंद करता है और उसको बताता है कि बेसिकली क्या होता है कि हमारा इंसान का जो दिमाग है ना, जो वो भी उसको मैं अगर रिलेट करूं इस कप के साथ, तो इस कप की मानंद है। अगर ये पहले से फुल होगा तो मैं इसके अंदर कुछ भी डालूंगा तो वो बाहर गिरता चला जाएगा, वो उसके अंदर पूरा नहीं आएगा, वो उसको अपने अंदर ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो हमें अगर कहीं पर लर्निंग करनी है, अगर हमें कहीं पर कुछ सीखना है, अगर हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है या ऐसी कोई नई चीज सीखनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने दिमाग को खाली करना होगा। खाली करने से मुराद ये नहीं कि आप अपना तमाम शऊर, अपनी तमाम एजुकेशन, अपना तमाम समझदारी निकाल कर बाहर फेंक दें, वो खाली करना नहीं। खाली करने से मुराद उसके लिए एक्सेप्टेंस रखना, उसके लिए वो चीजें रखना कि
कुछ भी नया विच आई एम गोइंग टू लर्न, मैं पहले से ही उसके बारे में कोई ऐसी राय कायम ना की हो या मेरा दिमाग फुल ना हो कि मुझे लगे ये मैं कर नहीं सकता। हम खुद को, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को मैसेजेस देते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमारा दिमाग काम करता है, हमारी बॉडी काम करती है। हमारे अंदर से एक वाइब जिस आजकल बहुत चल रही है, हमारे अंदर से एक वाइब निकलती है, और वो वाइब क्या है कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, और समथिंग लाइक आई एम नॉट गोइंग टू यू नो बी विद दैट पर्सन, आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड दैट पर्सन। वो हमारे फिर जो एक हमने दिमाग में मैसेज डाला होता है ना, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से दूसरे बंदे को वो वाइब जा रही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा कोई भी अपने दिमाग में सुनी सुनाई बात या पहले से ही किसी चीज को एक्सपीरियंस किए, पहले ही अपनी समझदारी को लगा लेना, ये तो ऐसे ही होगा, वो फॉर्मूला फिट कर देना, वो दैट इज रॉन्ग। हमें कुछ भी सीखना है, हमें कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमें अपने दिमाग को उस एक स्पेसिफिक चीज के लिए खाली करना पड़ेगा। उसके कोई भी रिजल्ट्स आते हैं उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि तब जाकर मैं इसके बारे में कोई डिसीजन ले सकता हूँ, कोई फैसला कर सकता हूँ कि ये कैसी है, ठीक है, गलत है, जो मैं समझता था वही ठीक है, या ये जो अब मेरे सामने एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे रिजल्ट्स मिले हैं ये ठीक है। तो हमें कभी भी अपना लर्निंग प्रोसेस खत्म नहीं करना चाहिए। जब हम अपना लर्निंग प्रोसेस खत्म कर देते हैं तो दुनिया और जो भी हमारी लर्निंग होती है या जो भी हम एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं, जो भी हम प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, उनसे हम बहुत दूर चले जाते हैं। उनसे हमारे फिर नई टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती हैं, टाइम टू टाइम नई, आप देखें टेक्नोलॉजी आती है, नई इंफॉर्मेशन आती है, नया एनवायरनमेंट होता है, तो चेंजेस आते हैं, तो वो उनसे हम अपने आप को दूर कर लेते हैं, अपनी बॉडी को उनसे दूर कर लेते हैं, अपने माइंड सेट को ऐसा सेट कर देते हैं कि ये जो मेरा बबल बन गया है मुझे इसी के अंदर रहना है। जिस बबल को हम कंफर्ट जोन भी कह सकते हैं, जिस बबल को हम ये भी कह सकते हैं कि I, me, myself. Whatever I say, whatever I do, whatever I like, that is all. Nothing else is going to be the part of my life. तो उन तमाम चीज़ों से दूर रहना, उन तमाम तर चीज़ों से अपने आप को काट लेना, वो कहीं ना कहीं नुकसान हमारा ही हो रहा होता है, उस पर्टिकुलर इंसान का हो रहा था जो ये तमाम तर चीज़ें कर रहा होता है। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर, स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना लर्निंग प्रोसेस किल ना करें और अपने लर्निंग प्रोसेस को जारी रखें, और नई नई चीज़ों को ट्राई करके या उनके बारे में राय कायम ना करके उनके रिजल्ट्स देकर कुछ खुद भी लर्न करें, जिसकी हमें आगे जाकर बहुत ज़्यादा अहमियत का अंदाजा होगा। वो इस तरीके से कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो होंगे वो आप लोगों से जैसे कि रिलेट करते होंगे, तो वो आपसे सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो वो एक लर्निंग प्रोसेस जो आपने खुद अपनाया, वो कहीं ना कहीं आपकी वाइब से, आपकी पर्सनैलिटी से वो इर्द गिर्द भी फैल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ लाइफ 360 विद समीर बुचा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।